आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर एसके सिंह, जो कि चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएच के बारे में और थोड़ी बात करेंगे हम स्टोन के बारे में भी। सर, आपका स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्यों आजकल केसेस जो बीपीएच के हैं वो उभर के आ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जागरूकता लोगों में बढ़ी है। ये नहीं कि बीमारी बढ़ गई है, लोग जागरूक है कि ये प्रॉब्लम, ये ऐसा नहीं है कि इसके इलाज नहीं है। ये एज के चलते एक इसेंशियल प्रॉब्लम है, वुमेन है, ऐसा लोगों को समझ में आया और उनको रिलीफ मिलता है विथ मेडिकल थेरापी, तो लोग आ जाते हैं। सब बार बराबर सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, तो लोगों को जानकारी बढ़ी है और डॉक्टर भी उसके बारे में बहुत से नई दवाइयाँ निकली हैं, उससे उनको राहत मिलती है। तो इस सब के चलते प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र में आया। ये नहीं है कि बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है। ज़्यादा लोग अब आते हैं मेडिकल, दे आर सीकिंग मोर मेडिकल केयर एंड मेडिकल अटेंशन, इसलिए हो रहा है वर्षा जी। और ये ज़रूरी कब हो जाता है कि जो पेशेंट है वो आजकल बहुत डिले करते हैं कि हम जब एकदम अति हो जाएगी तब पहुंचेंगे डॉक्टर के पास? उजली क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है ना। प्रोस्टेट अचानक एक दिन नहीं बढ़ जाता है या उसके प्रॉब्लम एक दिन में नहीं आ जाते। ये साइज पर भी डिपेंड नहीं करता, प्रॉब्लम एजिंग प्रॉब्लम है, सो एज के साथ इसका रिलेशन है प्रोस्टेट का। बट सब बीमारी केवल प्रोस्टेट के चलते ही नहीं है, इसलिए 85% दिस मे बी ड्यू टू प्रोस्टेट, बट इट्स सीन इन 15% दिस मे नॉट बी ड्यू टू प्रोस्टेट, दिस मे एजिंग प्रोसेस, बिकॉज जो वॉइडिंग है ये केवल प्रोस्टेट के चलते प्रॉब्लम नहीं होता। ब्लडर क्या जो कॉन्टैक्टिलिटी कैपेसिटी है, कितना कॉन्टैक्ट करेगा, कितना प्रेशर जनरेट करेगा, तभी वो फ्लो निकलता है। ये दोनों मिल करके ही काम होता है। तो जो आप बताए कि परसेंटेज के बारे में, मरीज इसलिए चूंकि स्लो प्रोसेस है तो उनको समझ में नहीं आता, सोचते तो इसेंशियल पार्ट है, लेकिन जब उनको तंगी हो जाती है, उनका लाइफ जिसको कहते हैं बोधरसम हो जाता है, तब वो चाहते हैं मेरे को कुछ राहत मिले तो अच्छा है। रात में 4 बार उठ रहे हैं, गए तो देखे एक बंदा पेशाब करके निकल गया, दूसरे उनका टप टप करके बूंद बूंद करके पेशाब आ रही है, तो सोचते हैं इसका कुछ निराधार हो, हो जाए, निराकरण और रेमेडी है तो मैं डॉक्टर के पास चला जाऊं। तो तंग होने लगते हैं तो आ जाते हैं। कुछ लोग अवेयरनेस में आ जाते हैं कि प्रोस्टेट जो बढ़ता है सिम्टम केवल कैंसर से भी हो सकता है, तो कैंसर एक डरावना उनके लिए हो जाता है। इसके चलते भी डर के मारे वो चले जाते हैं कि इट मे नॉट बी बेनाइन प्रोस्टेटिक enlargement, मे बी कैंसरस आल्सो, सो दे सीक ओपिनियन फ्रॉम द डॉक्टर्स। अगर कोई पेशेंट लेट कर रहा है तो उसे किसी के कॉम्प्लिकेशन या कठिनाइयों का सामना, एक तो अगर है कि प्रोस्टेट बढ़ने से अगर प्रॉब्लम है, तो एक तो है कि ब्लडर थक गया, फैल गया, बिकॉज ये अंडर प्रेशर काम करना पड़ता है उसको, अंडर आई विल से कि चूंकि रेसिस्टेंस प्रोसेस से बढ़ा तो ब्लडर को ज़्यादा काम करने पड़ जाते हैं और उस हालत में कभी कभी थक जाता है। कहता अगर किसी मजदूरे से या लेबर से ज़्यादा काम करिए तो वो घोड़ा मारते कितनों चाबुक मारिए वो काम नहीं करता, वो चूंकि वो मर गया है या थक गया है, तो उसको खिलाना चाहिए। इसलिए उसका निराकरण ये कि आप रेसिस्टेंस हैं प्रोस्टेट के रास्ते में जो आ रहा है, उरेथ्रा के पेशाब के रास्ते में है, उसको कम कर दें दवाइयों से, तो थैली पर कम असर पड़ेगा। तो क्या होता है, थैली में रिटेंशन होने लगते हैं, उसके इन्फेक्शन हो सकते हैं रिटेंशन होने के चलते। कभी कभी ये प्रेशर जो है वो इतना जनरेट होता है ब्लडर में कि मोटा हो जाता है, वो हाइपरट्रॉफी कहते हैं, डेट्रोसर हाइपरट्रॉफी। उसका एडवर्स इफेक्ट किडनी पर होता है, तो किडनी से फ्लो कम हो जाएगा तो किडनी डैमेज होने के भी डर होते हैं। इसीलिए आदमी को इसके लिए पहले मिलना चाहिए। ऐसा कोई केस अगर याद कर पा रहे हो आपके जिसमें लेट हुआ हो और आपने कैसे? हाँ, बहुत से ऐसे केस, एक नहीं होते, बहुत होते हैं। और वो रिग्रेट ना करे, ये भी मरीज का ध्यान रखते हैं कि पिछली बार जो हुआ हम क्या इसमें जानकारी के लिए उनको बढ़ा देते हैं ताकि ये सचेत रहें। लेकिन ये ना रहे कि फिर और ज्यादा लापरवाह हो जाए, दवाइयों से फायदा हो या ना हो, दोनों हालत में आप मिलेंगे, नहीं तो आपका किडनी पर असर पड़ रहा है और खराब हो सकता है। क्योंकि किडनी डैमेज हो गया, ग्रेजुअल होता है डैमेज, वो डाल्टेशन हो जाते हैं, प्रेशर का इफेक्ट ऊपर चला जाता है। पहले थैली फैलता है, फिर बाद में किडनी के दोनों रास्ते हैं, उसको हम लोग हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। उससे किडनी डैमेज हो गया तो बोलते हैं अगर एक बार जल गया वो दोबारा नहीं बनता, तो मरीज को सचेत कर देते हैं ताकि वो बराबर एक नजरिए में किसी डॉक्टर एक्सपर्ट के नज़र में रहें और तभी वो सलाह लें और तभी उसके लिए हम कुछ मुहैया करवा सकते हैं निराकरण। जी डॉक्टर, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि कब जाके सर्जिकल इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी हो जाता है और क्या ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे जो पेशेंट है वो सर्जरीज ना करवाएं? हाँ, तो ही बताया कि अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, मॉडरेट सिम्टम्स हैं, तो मेडिकल थेरापी काम कर जाती है। सीवियर सिम्टम में शुरू में ट्राई करते हैं,
तो उनके बोधर्सम फिर पूछते हैं आकर के कि आपका कितना फायदा हुआ, कितना नहीं हुआ, किडनी पर असर तो नहीं पड़ा, रेजिडुअल यूरिन जो कहते हैं पेशाब करने के बाद थैली में बचा रह जाना, पेशाब बहुत ज्यादा रुक रहा है, इसका मतलब उसको कुछ उपाय चाहिए। तो अगर दवाइयां पहले ट्राई करते हैं, अगर वो मेडिकल थेरापी नहीं हुआ तो फिर सर्जरी का उसको ऑप्शन देते हैं, पर ये इसेंशियल नहीं है, इसको बोलते हैं रिलेटिव इंडिकेशन। एब्सोल्यूट इंडिकेशन कब है? जब किडनी खराब होने लगा, तो आपका वो अगर खराब हो गया तो पहले ही स्टेप ले लीजिए, तो सर्जरी करते हैं। दूसरा, पेशाब को रिटेंशन हो गया, एक्यूट रिटेंशन बोलते हैं, और आपने दवाई देके कहते फिर ट्रायल भी दिया और उसके चलते भी पेशाब नहीं आ रहा है, 15 दिन आपने दवाई दिया, 20 दिन दिया और ट्राई किया, यूजुअली ट्राई करते हैं 7 दिन 8 दिन के बाद वो देखते हैं कितना पेशाब रुका हुआ था थैली में, उसके अनुसार डिसाइड करते हैं डॉक्टर की हम ट्रायल कर दें विदाउट कैथेटर। अगर वो नहीं पेशाब कर पाए तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी रिटेंशन। पेशाब में साथ साथ बंदे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है ड्यू टू रेजिडुअल यूरिन, उसको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। किसी को ब्लडर में स्टोन पड़ा हुआ रह गया और वो निकालना है, प्रोस्टेट का इतना अंदर में कोई पोर्शन मीडियन लोब है इतना बढ़ गया है तो उसका मेडिसिन काम नहीं करता, ऐसे हाथ में उनको बोलते हैं सर्जरी आपके लिए अच्छा तरीका है। कुछ क्या है हमारे यहाँ इंडिकेशन, गरीब लोग जो मेडिसिन नहीं अफोर्ड कर सकते बहुत दिनों तक लाइफ लॉन्ग, तो लगता है कितने दिन दवाइयाँ लेना पड़ेगा डॉक्टर साहब, तो हम बताए कुछ नहीं पता, अब छोड़ के बीच में ट्राई करके देखिए, अगर बिना दवाई का भी काम चल गया तो अच्छी बात है, बिकॉज ये इन्वोल्यूशन होते हैं प्रोस्टेट का, अपने आप कभी कभी सिकुड़ भी जाते हैं, बढ़ भी जाते हैं और लक्षण कम भी हो सकता है, लेकिन ये बता नहीं सकते कि बढ़ेगा या लक्षण किसको कमेगा, वो फॉलोअप पर ही पता चलता है। तो अगर वो दवाइयाँ छोड़ देंगे तो फिर दोबारा सिम्टम हो जाते हैं और कभी कभी बड़ा डैमेज हो जाता है, तो उनको ही बोलते हैं आप सर्जरी करवा लीजिए अगर आपका बहुत सिम्टम्स प्रॉब्लम है तो, ताकि आपको दवाइयाँ ना खाना पड़े। लेकिन सर्जरी के रिस्क हैं उनको बताना जरूरी होता है। जैसे बहुत से बेचारे लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप वाले जो अफोर्ड नहीं कर सकते मेडिसिन, मेडिकल थेरापी एंड फॉलोअप, तो और देखते हैं उनका प्रदर्शन सिम्टम है, रियल है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, सर्जरी इनके लिए फायदा होगा तो कर देते हैं। जी, अगर आप अभी स्टोन की बात करें तो थोड़ा सा मैं आपसे स्टोन के बारे में भी पूछना चाहूंगी कि अगर स्टोन जैसी जो प्रॉब्लम होती है वो पहले ना कोई डायग्नोस कराए और उसको डिले कर रहा है कि चलो अभी तो छोटा सा है, रहने दो, हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने जैसे बताया कि आपने जो बात किया उसको यूरेटिक स्टोन कहते हैं। रास्ते में अगर ब्लॉक हो जाए तो बहुत बार तो रह जाते हैं और उसका असर बैक प्रेशर नहीं चलता, लेकिन अगर बैक प्रेशर चेंजेस हैं और हम फॉलोअप में रखा विथ मेडिकल एक्सपल्सिव थेरापी भी उसको बोलते हैं, कभी कभी स्पॉन्टेनियस पैसेज हो जाता है, उसमें हम क्राइटेरिया देखते हैं कि इसमें ये नहीं कि नहीं, कभी कभी तो हो सकता है 8 mm वाला स्टोन भी निकल जाए, लेकिन उजली 5 mm जो है उसमें हम यही बोलते हैं अराउंड 50% से ज्यादा निकलने के चांस है। अगर 5% से 5 ml से नीचे रहे तो बोलते हैं 90% चांस है निकल जाएगा, लेकिन कभी कभी 4 mm स्टोन कैन ऑल्सो कॉज डैमेज टू द किडनी। पेन जो है इसेंशियल फीचर नहीं है, शुरू में दर्द हुआ बाद में दर्द नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि स्टोन निकल गया, आपको पता लगाना पड़ेगा स्टोन क्लियर हुआ कि नहीं, इसके कोई एडवर्स इफेक्ट किडनी पर पड़ रहे हैं कि नहीं। और बोलते हैं अगर गर्दन थोड़ी दबाया तो चीख निकलती है, अगर गर्दन पूरा दबा दें तो चीख नहीं निकलती, मीन्स दर्द नहीं होगा और आप छटपटा के अंदर ही मर जाएंगे, कोई सुनाई नहीं पड़ेगा। इसलिए आप देखें कि आपका स्टोन निकला कि नहीं निकला और किडनी डैमेज तो नहीं हुआ। कभी कभी पेशेंट आते हैं जिसको पूरी किडनी डैमेज हो गया, इरिपेरेबली डैमेज्ड, तो उसको बोलते हैं किडनी पतला हो गया आपका, एकदम हाइड्रोनेफ्रोज ग्रोसली हो गया, पेनकामा 3 हो गए, मीन्स एक लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्स्ट्रक्शन से हो गया होगा। अगर वो रिकैप्चुलेट करता 10 साल पहले दर्द हुआ कि डॉक्टर साहब बाद में दर्द नहीं हुआ तो नहीं आया, तो बोले आपका एक गुर्दा मर गया, अगर आपको देना ही था किसी को दे देते, एक जिंदगी बच सकती थी। तो इसलिए लापरवाही में अनजाने में लोग गलतियां कर जाते हैं, तो इसको हम पब्लिक एजुकेशन देते हैं जैसे आपके थ्रू हम दे रहे हैं कि अगर दर्द ना हो इसका मतलब ये नहीं कि स्टोन निकलना, आपको कंफर्म कर लेना चाहिए अल्ट्रासाउंड से कि बैक प्रेशर चेंजेस तो नहीं है। अगर स्टोन निकल गया तो उसको चून करके लाना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए, जो कि 90% स्टोन एक्सरे में दिखाई पड़ जाते हैं। अगर दिखाई पड़ा है पहले तो बाद में दिखाई पड़ेगा, तो कंफर्म करना एक आप डॉक्टर की एक जिम्मेवारी बन जाती है कि जो मरीज कह रहा है पत्थरी निकल गया होगा डॉक्टर साहब, दर्द नहीं है, तो आप कंफर्म कर लें, एक्सरे 25 रुपये 50 रुपये में हो जाएगा, तो उसको करवा लेते हैं। अल्ट्रासाउंड का मुश्किल है, ठीक है, 150 से लेके 500 रुपये लगेंगे, अगर कहीं संदेह है तो अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग फॉर स्टोन। जी, और अगर हम मेडिकेशंस की बात करें तो स्टोन क्या मेडिकेशन से हट सकता है? हाँ, एक्सपल्सिव थेरापी बोला ना आपने कि अगर चांसेस है 40-50% स्पॉन्टेनियस का, तो उससे चांसेस है 60-70%, पर जरूरी है कि 100% में हो जाएगा। स्टोन पर साइज, लोकेशन, सबके बॉडी हैबिटेट्स पर डिपेंड करता है। आपने जहां तक बोला स्टोन विदा स्टोन का सर्जरी का, उसमें एक होता है स्टोन हमारे यहाँ कॉमन,
ये जो यूरिक एसिड स्टोन 5% में प्योर, उसे हम सीटी से पता लगा लेते हैं, आइडिया ले लेते हैं उसके डेंसिटी से कि यूरिक एसिड है कि नहीं। अगर हम यूरिन को अल्कलाइन बनाएं तो डिजॉल्व हो सकता है, लेकिन उस हालत में पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए और किडनी पर डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर हम मेडिकल थेरापी पर किसी को रखते हैं जिसको बोलते हैं रिजोल्यूशन, स्टोन रिजोल्यूशन थेरापी, तो बराबर नजर में रहना चाहिए कि किडनी इसका खराब ही ना हो जाए। कभी कोई मरीज बोलते हैं डॉक्टर साहब होम्योपैथी दवाई ले रहा हूँ, मैं बोले हमारे को सुखेन वैद्य जो थे हमारे को जड़ी बूटी के बारे में बताया नहीं, संजीवनी बूटी, नहीं तो आपको भी दे देता। मेरे होम्योपैथी का ज्ञान नहीं है, अगर साइंटिफिक मेडिसिन होता तो आपको मैं सलाह देता। आज मैं कहूँगा आप लापरवाही ना बरतें, एक मेडिकल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास फॉलोअप के पास, यूरोलॉजिस्ट के पास फॉलोअप कर लें, अपने मन से अर्थ ना लगाएं। कितना टाइम पेशेंट को देना चाहिए अगर मेडिसिन से वो देखना चाह रहा है? तो बहुत सारे पेशेंट या तो डिजोल्यूशन जैसे बताया ना कि डेली मॉनिटरिंग देखना, डेली की जरूरत नहीं है, वो खुद बता दे 15 दिन के बाद आके कैसा हुआ, निकला नहीं निकला, पहले निकल गया तो डॉक्टर से सलाह ले लें। तो वो है कि 7 दिन से 15 दिन, कभी कभी अगर उनका हालात ऐसे हैं आपने मॉनिटर कर लिया किडनी में डैमेज नहीं हो रहा है तो फिर हम बोलते हैं ठीक है आप ट्राई करना चाहते हैं तो रुक जाइए, लेकिन चांसेस कम होगा निकलने का, नहीं तो हम लेजर से तोड़ देंगे स्टोन को रास्ते में। किडनी का स्टोन है वो तो नहीं, अगर बड़ा है नहीं निकलता, उसके इलाज अर्लीस्ट पॉसिबल कर लेना चाहिए क्योंकि उसमें इन्फेक्शन के डर होते हैं। स्टोन छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, तरीके लेजर से निकल सकते थे, अब उसको छेद करके निकालना पड़ेगा, एक सीटिंग नहीं होकर 2 सीटिंग लगाना पड़ेगा। तो क्यों वेट करते हैं? इसमें दवाई जो बोलते हैं ऋण और रोग ये बढ़ता ही रहेगा, आप इसको माफ बढ़ाएं। स्टोन पता चल गया है निकलने वाला नहीं है, ये रिजॉल्व होने वाला नहीं है, तो इसको निकलवा लेना चाहिए, यही सलाह देते हैं। और कुछ ऐसा टेक होम मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो मैं आपसे सवाल नहीं पूछ पाया? कि नाउ बताएंगे वैसा कि नाउ जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो एक्सपर्ट से मिले, जो स्टोन यूरिनरी प्रॉब्लम्स कोई भी हो, चाहे बीपीएच का हो या स्टोन का हो, वो डॉक्टर के सलाह के बिना ना करें। अगर आपके मन में कुछ दुविधा है, कुछ आपके नज़र में क्वेश्चन आ रहे हैं, दिमाग में आ रही है, तो उसको सॉर्ट आउट कर लें, गलतफहमी का शिकार ना बने। जी डॉक्टर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, बहुत ही सारे सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वर्षा जी।